हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। आज ही मॉर्निंग मैंने ये आपको अपडेट दिया था कि आप लोग अब एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, 2 डिग्री कोर्सेज एक साथ कर सकते हो। लेकिन ये न्यूज़पेपर्स में निकला था, अभी तक ऑफिशियल नहीं आया था, लेकिन आज ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया है। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हो और बेसिक जो चीज़ें हैं मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये है प्रोफेसर राजीव जैन, जो कि सचिव हैं यूजीसी के, और यूजीसी के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। ये आपका एक लेटर है, तो लेटर में कुछ खास नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइडलाइन की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ गाइडलाइंस दिया हुआ है, पर फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक साथ आप 2 डिग्री कोर्सेज को कर सकते हो, ठीक है। 2 एकेडमिक प्रोग्राम को एक साथ आप परस्यू कर सकते हो, ये चीज़ें साफ साफ कह दिया गया है यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा, ओके। बाकी देखो यहाँ पर बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हो, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप लोग रीड कर लेना, मैंने इसको रीड किया है। प्लस यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि इनके पीछे क्या मकसद है, इनको 2 डिग्री एक साथ करने के लिए। तो इसको भी आप लोग ईज़िली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। हम समझाएंगे आपको गाइडलाइन, ये क्लियर है। गाइडलाइन समझाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहले हम फर्स्ट समझ लेते हैं। स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड, ठीक है। क्या करता है? एकेडमिक प्रोग्राम करता है फिजिकल मोड में, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस क्लास टाइमिंग फॉर 1 प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम का आपका क्लास टाइमिंग है, डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम्स। इसका कहने का मतलब है कि 2 अगर आप प्रोग्राम करते हो ना, तो वो उनका जो पढ़ाई का जो टाइमिंग होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कॉलेज का टाइम है 10 से सपोज दैट 2, ठीक है। एक कोर्सेज का है तो दूसरे कोर्स का भी 10 से 2 नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए दोनों प्रोग्राम का, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे जैसे एक आपका फिजिकल मोड में है, क्लासरूम में आप जाके पढ़ रहे हो, एक आपका ऑनलाइन है, लेकिन दोनों का टाइमिंग मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर क्या का आपकी स्टडी भी इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ बोला गया है फर्स्ट वाले में। स्टूडेंट परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, 1 इज फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से भी आप कर सकते हो, जैसे कि इग्नू आपका क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से एक कोर्सेज कर सकते हो, एक आपका फिजिकल मोड से कहीं और से कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन मोड अप टू द 2 ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम्स एक साथ कर सकते हो। क्लियर हो गई ये चीज़ें। उसके बाद तीसरा क्या बोला कि डिग्री और डिप्लोमा, तो इंपॉर्टेंट है। अब बीएड वाले बच्चे खुश हो जाइए, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप बीएड के साथ साथ आप एमए कर सकते हो। यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ें ऑफिशियली कह दिया गया है। लेकिन अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, अभी तक यूनिवर्सिटी को ये बोला गया है कि लागू कर दिया जाए। तो अब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी में आपका लागू हो रहा है, नहीं लागू हो रहा, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। इन्होंने तो साफ साफ इस चीज़ को बोल दिया है कि यस, आप लोग कर सकते हो। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ओडीएल ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यू विद ओनली सच विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। तो वहाँ से करना जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इंडिया में वो कोर्सेज जो प्रोग्राम हो वो रनिंग भी करते हो गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोला गया है। नंबर 4, ठीक है, वही चीज़ इसमें भी कहा गया है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नंबर 5। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशंस बाय यूजीसी। मैंने आपको आज मॉर्निंग में क्या कहा था, क्योंकि कुछ लोग 2 साल पहले से चिल्ला रहे हैं या 1 महीने पहले से चिल्ला रहे हैं कि आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कर लीजिए। मैंने वही चीज़ आपको आज मॉर्निंग बोला है कि अगर आप लोग कहीं से परस्यू करें, क्योंकि बहुत सारा कमेंट भी आया कि कुछ लोग कर भी रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में आप लोग कर भी रहे हो। यहाँ पर 5 नंबर में साफ साफ बोल दिया गया है कि नोटिफिकेशन आउट होने से पहले जो भी लोग कोशिश कर रहे थे, डबल कोशिश कर रहे थे, उनकी वैलिड नहीं की जाएगी। साफ सीधी बात कह दी गई है, आप लोग भी पढ़ लो। नो retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously
पीरियड टू द नोटिफिकेशन ऑफ दीज गाइडलाइन। तो इस गाइडलाइन से पहले कि जो भी आप कोशिश किए हो, अगर 2 प्रोग्राम में आपने लिया है एडमिशन, तो वो वैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये बोल दिया गया है, और एक और बोला गया है पीएचडी वालों के लिए कि द अबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम पे मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पीएचडी के साथ भी आप कुछ और भी कोर्सेज में एनरोल ले लें, तो ऐसे मत करना। पीएचडी करना मतलब पीएचडी ही करना है, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से गाइडलाइन को पढ़ लेना, और अब जो भी आपके डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो गया है। आप लोग 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो। ऑफ कोर्स बीएड के साथ भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना, और आपके यहाँ जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक बार कांटेक्ट कर लेना, कॉलेज में अच्छे से पूछ लेना, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।